बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो कल हमने अपने सेंटेंसेस स्टार्ट कर दिए थे। हम लर्न कर रहे थे कि हम अपने रूल्स हमने पढ़ लिए थे कि हमारा जो सेंटेंस है जुमला इस्मिया, सब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्ट हम लेकर आएंगे अपना इस्माए इशारा। इसमें इशारा का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि अब प्रोनाउंस भी आते हैं ना हमारे, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हम किसी इसमें अलम से ही शुरुआत करें अपने सेंटेंस की। तो अब हम इसमें इशारा की टेबल लर्न करेंगे और इसमें इशारा का मतलब है जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं हमारे अरेबिक में, आज हम उनको देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी टेबल लर्न करेंगे, हम उनकी टेबल बनाएंगे। टेबल इसलिए क्योंकि मुज़क्कर और मुअन्नस में डिफरेंस है। मुज़क्कर के लिए अलग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है और मुअन्नस के लिए अलग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। हाजा, हाजा मीन्स दिस, ये होता है करीब का इशारा। करीब का मतलब होता है नियर। तो जो चीज नियर होती है उसको हम ऐसे कहते हैं ना कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ कार, दिस इज अ स्ट्रीट। ठीक है, ऐसे बात करते हैं जब हम करीब की बात कर रहे होते हैं। उसमें हमारा वाहिद, कोई भी वाहिद चीज के लिए हम कहेंगे दिस, हाजा। उसके बाद अगर हम किसी दो चीजों के बारे में बात करेंगे, किसी दो चीजों को हमें दिस कहना है, तो इंग्लिश में फिर हम क्या कहते हैं, दीज। वाहिद में दिस कहते हैं हम सिंगुलर में इंग्लिश में, और दीज कहते हैं हम प्लूरल, मोर देन वन। लेकिन अब हमें मालूम है कि हमारे पास नंबर में एक और कैटेगरी है अरबिक में और वो है मुसन्ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हाजानी। हाजानी इज these for two, only two, and जमा आती है हमारी हाजा की, हाउलाई। हाउलाई is these for all, so this is these for only two things, these for two, and this is these for all। अभी ये जो मैंने लिखा है हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये तीनों हमने लिखे हैं मुजक्कर के लिए। जब भी हम किसी मुजक्कर चीज की तरफ इशारा करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे हाजा, या फिर मुसन्ना के लिए हाजानी, या फिर हाउलाई। लेकिन जैसे ही मुझे किसी मोनस थिंग की तरफ इशारा करना है तो मैं कहूंगी हाजिही, और हाजिही का मतलब भी हमारा दिस ही होता है। यहाँ पर अब डिफरेंस आ गया क्योंकि इंग्लिश में डिफरेंस नहीं होता। इंग्लिश में हर चीज दिस है, चाहे वो मैस्कुलिन है या फिर वो फेमिनिन है। तो ये है हमारा मोनस का इशारा हाजिही, और ये है हमारा मुजक्कर का इशारा। फर्स्ट लाइन इज फॉर मुजक्कर, सेकंड रो इज फॉर मुअन्नस। हाजानी, हातानी, हातानी इज फॉर मुसन्ना, these for two, two things that are muannas। then हाउलाई कॉपी होगा एज इट इज। हाउलाई जो है वो मुजक्कर के लिए भी आता है, दीज के लिए, और मुअन्नस के लिए भी आता है। तो इसमें डिफरेंस नहीं है। अब मैं जो सेकंड रो है वो डिफरेंट कलर से लिखूंगी ताकि डिफरेंशिएट कर पाए। अब हम लिखेंगे बाईद का इशारा। बाईद का मतलब है दूर का इशारा, फॉर फार थिंग्स। वी से दैट फॉर फार थिंग्स, दैट एंड दोज। सो फॉर दैट वी यूज ज़ालिका, ज़ालिका फॉर मुजक्कर, ज़ानिका फॉर टू थिंग्स, those for two। Zalika is that, singular, those for two things।
ये हम मुजक्कर के लिए लिख रहे हैं ना? जी, ये मुजक्कर के लिए लिख रहे हैं अभी। और ये होता है उलाइका। उलाइका इज दोज फॉर ऑल। और जैसे हाउलाई कॉपी होता है मुजक्कर मोअन्नस दोनों में, ऐसे ही उलाइका भी फॉर बोथ मुजक्कर मोअन्नस, लेकिन यहाँ पर ये मुजक्कर का रो है। देन सेकंड इज मोअन्नस। मोअन्नस के लिए आता है तिल का। कोई भी हम फेमिनिन चीज की तरफ हमें इशारा करना है तो हम कहेंगे तिल का, दैट। और तालिका इज फॉर टू थिंग्स दैट आर मोअन्नस एंड फार, तो वी विल से दोज टू मोअन्नस। मोअन्नस थिंग्स की तरफ जब इशारा होगा और वो दो चीजें होंगी तो हम कहेंगे तानिका। दोज फॉर टू एंड उलाइका विल बी सेम। ये टेबल समझ में आ गई आपको? जी। इसमें इशारा की टेबल। ये हाजा का मोनस जो है हाजे ही हातिका हैगा, हातका, हातानी, जी हातानी पढ़ेंगे इसको। जी जी, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। हाजा हाजिही। हाजा वाहिद और हाजिही भी वाहिद के लिए, तो हाजा इस पर मुजक्कर, हाजिही इस पर मोअन्नस। हाजानी हातानी। हातानी हाजानी मुजक्कर, हातानी मोअन्नस। और हाउलाई हाउलाई विल बी सेम। देन जालिका तिलका, जानिका तानिका एंड उलाइका। उलाइका इज फॉर जमा। एज अ सब्जेक्ट, और ये पूरी टेबल जो है वो हमारी हालत रफा ही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हाजाना हाजा जो है वो क्या होता है, मबनी होता है, तो हालत रफा हालत नसब हालत जर में सब में सेम रहेगा। तो अब हम इसको एज अ सब्जेक्ट ही लेकर आएंगे। अभी हमें ये देखना है कि अब हम इनको एज अ सब्जेक्ट लेकर आएंगे मुब्तदा की प्लेस पर, और इनकी खबर लेकर आएंगे। अब हम ये सारे प्रोनाउंस हम यूज करके देखते हैं अब अपने एज अ सब्जेक्ट, और इनकी खबर भी लिखेंगे साथ में, मतलब कंप्लीट जुमला बनाएंगे। होते हैं वो सब मारिफा ही होते हैं, हमें उनको मारिफा बनाने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेट हैं सारे। तभी तो हम उनको एज इट इज लेकर आ जाएंगे। अभी अभी जब हमें उनको एज अ सब्जेक्ट लेकर आना है, तब हमें उसमें अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डेफिनेट है। जैसे कोई नेम है, वो भी तो ऑलरेडी डेफिनेट है ना, फिर हम अलिफ लाम नहीं ऐड करते ना उसके साथ जब हम एज अ सब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ हाउस। दिस is a house. So subject is this, and is a house is a predicate. This is subject and this is predicate. So this हम बाद में लिखेंगे, पहले हम house देख लेते हैं क्या है। वो हम इसलिए लिख रहे हैं दिस बाद में, ताकि हम ये पता कर पाए कि जो हाउस आएगा वो मुजक्कर है या मोअन्नस है। तो पहले हम ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पे अपने हाजा या हाजी के लिए, और हम यहाँ लिख देते हैं बैतुन, क्योंकि आ हाउस है। तो एक पार्ट तो हमने कवर कर लिया अपना प्रेडिकेट का। अब जो सब्जेक्ट है वो हाजा आना चाहिए या हाजी ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैत, बैतुन। आशा। यस हाजा। हाजा। क्योंकि हाजा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मुजक्कर है, बैत इज अ मुजक्कर, तो हम अपना मुजक्कर वाला इशारा लेकर आ रहे हैं। हाजा इज अ मुजक्कर इशारा, हाजी इज अ मुअन्नस का इशारा। हाजा मस्जिदुन।
Translate this into English. Translate this sentence. Haza This masjid. is mosque. Yes, this is a mosque. This is a house. और मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ, अब यहाँ लिख रही हूँ मैं एक वर्ड अपना, इसको कंप्लीट करिए। बाबुन डैश बाबुन। आपको या तो हाजा यूज करना है या हाजी ही यूज करना है, दो ऑप्शन है आपके पास। मतलब या तो आपको लाना है मुजक्कर या मुअन्नस वाला इशारा। अब बताइए अकॉर्डिंग टू बाब यहाँ पे क्या आना चाहिए? हाजा हाजा। Translate this sentence now. Haza babun. This is door. door. This is a door. Kitabun. हाजा किताबुन। हाजा Haza kitabun. This is a book. हाजा कलमुन। हाजा कलम। हाज़िही। हाजिही। Yes. Hazihi dawatun. This is an ink pot because dawat is a muannas. तो उनका मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। सबूरा। Which demonstrative? Hasihi. Hazihi. This is a blackboard. तिलका में डिफरेंशिएट करना है आपको। Zalika is that. The first word was laban, labanun. So, tell me first one. ज़ालिका। Yes, zalika labanun. Next, ज़ालिका हजरुन। ज़ालिका। zalika hajarun. Then, ज़ालिका ज़ालिका किताबुन। किताबुन। zalika pitun. Then, Tilka तिलका tajajat. तिलका दज्जाल। tilka dajjajatu. Good. So that is a milk, that is a stone, that is a cat, and that is a hen or chicken. तो ये भी अपना चेंज करेंगे प्रेडिकेट का नंबर, क्योंकि हमारा जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, राइट? हम अपना वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये डिपेंडेंट किस पर है? अभी यहाँ पर सब्जेक्ट डिपेंडेंट है प्रेडिकेट पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं पहले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है खबर, प्रेडिकेट डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ हमें अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट लेकर आना है अपना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब जैसे ही हमारा प्रेडिकेट का नंबर चेंज होगा, अभी हमने तो वो चेंज करके देख लिया, जेंडर जैसे दज्जाजा आया तो हमने फौरन अपना चेंज कर दिया, मोनस अपने इशारा इस्तेमाल किया। लेकिन अगर अभी हमारा नंबर चेंज होता है तो फिर हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी नंबर चेंज होगा। अभी हम एग्जांपल लेते हैं। अब जालिका और तिलका सब हम मिक्स पढ़ेंगे, और हाजा हाजी और उनका जो भी मुसन्ना है वो भी। जैसे मुझे कहना है कि टू टू बेड, तो टू बेड के लिए दैट दोज आर टू बेड्स।
दोज आर 2 बेड्स। सो वी नो कि 2 बेड्स के लिए हमें सरीरानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि सरीर इज 1 बेड और हमें लेकर आना है इसका मुसन्ना, तो वी विल से सरीरानी। और दोज लेकर आना है, दोज का मतलब क्या है, बाईद का इशारा, एंड दोज इज जालिका या तिलका। और अब उसका मुसन्ना क्या होता है, अब सरीर इज अ मुजक्कर अल्फाज, सो वी विल से जानिका, जानिका सरीरानी। Those are 2 beds. Zanika, Sarirani. 2 pens. Pen is qalam and 2 pens is qalamani. Zanika, qalamani. These are 2 flowers. Flower is Zahra. Zahra. So Zahratun ka Zahratani. Zahratani के साथ हमें these लेकर आना है, these for 2 and for a muannas, क्योंकि Zahra is a muannas. तो हाजा is for मुजक्कर, हाजी is for मुअन्नस but it is for वाहिद, so मुसन्ना of हाजी is हातानी, so we will say हातानी ज़हरतानी. These are 2 houses. House is baitani. And these, so we will say hazani. Hazani baitani. हातानी ज़हरतानी, हाजानी बैतानी. These are 2 houses. जब हमें प्लूरल करना होता है, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात आ रही है, तो अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए. वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे एक स्लाइटली चेंज होगा. जब तक हम आकिल चीजों की बात करेंगे तब तक तो हम जमा के साथ जमा इस्तेमाल करेंगे. जैसे ही गैर आकिल की जमा आएगी तो फिर हमारा जो इशारा है वो बदल जाता है. अब आप कहेंगे कि ये आकिल और गैर आकिल क्या चीज है, ये अब क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया. तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन अरबिक कॉल्ड आकिल एंड गैर आकिल. अब इसको ध्यान से, अब ये चीज आगे तक इस्तेमाल होने वाली है. अब ये जो टर्म्स हैं और इसके अंदर जो भी कैटेगरीज आती हैं वो हमेशा इस्तेमाल होंगी और डिपेंडेंट रहेंगी अब काफी चीजें आगे चलकर भी. आकिल का मतलब होता है इंसान, आकिल है अकल से बनाई, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उसको आकिल कहा है. इंसान, फरिश्ते और जिन, इनको कंसिडर किया है सिर्फ आकिल, कि जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो आकिल है. अदरवाइज एवरीथिंग इज गैर आकिल, ईदर जानवर और नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि प्लांट्स, हर चीज अब गैर आकिल में आ जाएगी. अकॉर्डिंग टू साइंस प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन अब अरबिक उनको गैर आकिल ही कहता है क्योंकि उसके अंदर अकल नहीं होती है. इसलिए बिल्कुल इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंसान, फरिश्ते और जिन, मतलब इंसानों के लिए जो भी प्रोफेशन या कोई भी रिलेशन का नेम या उनका कोई नाम कुछ भी इस्तेमाल होगा तो वो आकिल कंसिडर किया जाएगा. वो अल्फाज, सिर्फ नेम्स नहीं आएंगे इसमें, इसमें सारे प्रोफेशन के नेम्स, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, जैसे इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है, ये आकिल ही है ना, क्योंकि वो इंसान होते हैं इसलिए. इसी तरह से फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब क्या होते हैं, ये सब आकिल चीजें हैं क्योंकि वो इंसान है. फरिश्तों की जो नेम है वो भी सब आकिल में आएंगे, और जिन का अगर जो भी जिक्र होगा तो वो भी आकिल कंसिडर होगा. अगर इसकी जमा आएगी तो इसके साथ हम जमा इस्तेमाल करेंगे. जमा इंसान तो जमा इशारा. लेकिन जब गैर आकिल की जमा बनती है, जैसे कि हमें कहना है दीज आर पेन्स,
पेन को हमने अब यहाँ पर क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, और पेन हमारा गैर आकली कैटेगरी में आता है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ऑल द ऑब्जेक्ट्स इसमें गैर आकिल में आ जाएंगे। इसमें जो है वो हैवान, हैवान कहते हैं जानवरों को अरबिक में हैवान, नबातात, नबातात इज प्लांट्स, और ऑल द अशिया, अशिया इज थिंग्स, तो हैवान एनिमल्स, नबातात प्लांट्स और अशिया आर थिंग्स। सो दीज थिंग्स विल कम इन गैर आकिल। अब ये गैर आकिल कंसिडर होंगी, लेकिन अब ये सिर्फ हम जमा जब इसकी इस्तेमाल करेंगे, जैसे अब मुझे कहना है दीज आर पेन्स, ये सिर्फ जमा के साथ जाके प्रॉब्लम आएगी, जब जमा करना होगा तब। जब तक वाहिद है तो वाहिद के साथ हर चीज मैच करके चलेगी। अगर वाहिद है हमारा कोई भी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो वाहिद इशारा आएगा, अगर मुजक्कर है वो तो मुजक्कर इशारा आएगा, अगर मोन्नस है तो मोन्नस इशारा आएगा। इसी तरह से अगर वो चीज मुसन्ना है, डुअल है, तो डुअल ही इशारा आएगा, और मुजक्कर और मोन्नस दोनों चीजों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही गैर आकिल चीजों की जमा आती है और उनकी तरफ जब हम इशारा करते हैं तो इशारा फिर एक कन्फाइन हो जाता है, और वो इशारा होता है वाहिद मोन्नस का। जैसे दीज आर पेन्स, तो पेन इज कलम, कलम की जमा बनती है अकलाम। तो अब मुझे अकलाम की तरफ इशारा करना है और मुझे कहना है दीज, तो आई विल नॉट से हाउलाई अकलामुन, इट विल बी इनकरेक्ट। अब मुझे अकलामुन के साथ एक इशारा लेके आना है और वो है दीज का इशारा, मतलब करीब का इशारा। तो अभी ये तो समझ देखने में तो हमें ये प्लूरल का लग रहा है और है भी प्लूरल का, लेकिन अरबिक में हम अभी दीज के लिए इस्तेमाल करेंगे हाजिही, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम जेंडर का ख्याल नहीं करेंगे उस ऑब्जेक्ट का जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब एक इशारा जो है वो करीब का इस्तेमाल होगा, एक इशारा बईद का इस्तेमाल होगा। या तो हाजी ही आएगा करीब के लिए, या तिल का आएगा, क्योंकि वो वाहिद मुअन्नस का इशारा है इसलिए। अब हम कहेंगे हाजी ही अकलामुन, और लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है वो दीज आर पेन्स ही रहेगा। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकलामुन इज अ गैर आकिल की जमा, गैर आकिल है पेन, कलम जो है वो एक गैर आकिल चीज है, उसकी जमा का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके साथ जो इशारा आएगा वो वाहिद मुअन्नस इशारा आएगा। वाहिद और मुअन्नस भी, चाहे वो ऑब्जेक्ट मुअन्नस है या मुजक्कर है, डजेंट मैटर। अब इशारा सिर्फ वाहिद मुअन्नस का ही आना है, तो वाहिद मुअन्नस के सिर्फ दो इशारे हमारे पास, या तो हाजी ही है या फिर तिल का है। तो ये स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। इतना अभी एक जो मैंने लिखा है वो नोट कर लिया आपने? जी। जी। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद मुअन्नस इशारा इस्तेमाल करेंगे। ये स्टार बना के लिखिए, वाहिद मुअन्नस इशारा इस्तेमाल करते हैं। We use singular feminine demonstrative pronoun for गैर आकिल, फॉर प्लूरल ऑफ गैर आकिल, नॉट ओनली गैर आकिल। क्योंकि जब कलम वाहिद था तब हमने ऐसा नहीं किया, तब हम उसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन सिर्फ ये तब होगा जब गैर आकिल की जमा बने आएगी, ये भी ख्याल रखिएगा। वी यूज सिंगुलर फेमिनिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर प्लूरल ऑफ गैर आकिल।
और हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं वईद के लिए, मतलब अगर हम नियर के लिए करेंगे तो एक ही हमारे पास, वाहिद तो एक ही होगा सिर्फ, तो करीब का इशारा होता है वाहिद मुअन्नस का हाजिही। अगर हमें दीज कहना होगा तो हम कहेंगे हाजिही, और अगर हमें कहना होगा दोज तो फिर हम कहेंगे तिलका। और इसका मीनिंग भी लिख लीजिए ऐसे करके कि इसका मीनिंग दीज का ही होगा, सिर्फ गैर आकिल की जमा के साथ ओनली। और इसका मीनिंग दोज, क्योंकि ट्रांसलेशन जब करेंगे फिर हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ पेंस, तो वो तो वैसे भी इनकरेक्ट होगा इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, तो वो दीज आर पेन ही रहेगा, दीज आर पेन्स। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कुछ भी कोई सवाल जहन में आ रहा हो आपके? सिर्फ जमा के साथ ही ऐसा रोल करेंगे अपन, डबल के साथ नहीं करेंगे। जी सिर्फ जमा के साथ, क्योंकि अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो हमारी क्या थी, वो गैर आकिल ही थी ना। बैत भी गैर आकिल था, कलम भी गैर आकिल था, सारी चीजें गैर आकिल ही पढ़ी थी अभी तक हमने। लेकिन हमने तब नहीं किया ऐसा, तब तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे कि अगर अगर वाहिद है तो वाहिद, मुसन्ना है तो मुसन्ना, मुजक्कर है तो मुजक्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस। लेकिन जैसे ही गैर आकिल की जमा आ जाती है फिर हम सिर्फ, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है वाहिद मुअन्नस का इशारा। अब वो डिपेंड करता है कि हमें दीज कहना है या दोज कहना है, बस ये डिफरेंस हमें लाइक आना होता है। अदरवाइज हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, इधर वी कैन यूज दीज फॉर हाजी और दोज फॉर तिलका, बट ओनली फॉर गैर आकिल की जमा, नॉट गैर आकिल। गैर आकिल मत कह दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि गैर आकिल तो सारी चीजें हैं, फिर तो रूल ही पूरा बदल जाएगा। आकिल की जमा के साथ हम हाउलाई और उलाई का ही इस्तेमाल करेंगे। ये भी अकलाम, अकलाम इज पेंस, अकलामुन पेंस। बुयूत, बुयूत इज हाउसेस, बुयूतुन। मफातिह इज कीज, मफातिहु, कीज। कुतुबुन, कुतुब इज बुक्स। कुलूब, कुलूबुन, कुलूब इज हार्ट्स। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखी है वो सब गैर आकिल की जमा है। अब इसके साथ आपको इशारा लगाना है करीब का, करीब का इशारा लगाना है आपको, नियर वाला इशारा। मुझे कहना है कि दीज आर पेन्स, दीज आर हाउसेस, दीज आर कीज, दीज आर बुक्स, दीज आर हार्ट्स। हाजे ही अकलामुन, हाजे ही बुयूत। अब मुझे कहना है कि दोज आर पेन्स, दोज आर हाउसेस, दोज आर कीज, दोज आर बुक्स, दोज आर हार्ट्स। तिलका अकलामुन, तिलका, तिलका अकलामुन, तिलका बुयूतुन, तिलका मफातिहु, तिलका कुतुबुन। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे किसी भी तरह से हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ये मुअन्नस है या मुजक्कर है, हम सिर्फ ये ध्यान दे रहे हैं कि ये जमा है। तो जमा के बाद सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हाजी ही या फिर तिलका। अब हम लेकर आते हैं अपने आकिल की जमा, जैसे दीज आर टीचर्स, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट की जमा होती है तुल्लाब, तालिब इज अ सिंगुलर वर्ड, और इसकी जो जमा आती है वो आती है तुल्लाब।
तो अब मुझे कहना है तुल्लाबुन, और यहाँ पे डैश, मुझे क्या लेकर आना चाहिए यहाँ पर? दीज आर स्टूडेंट्स डैश तुल्लाबुन। हौलाई। यस, वेरी गुड। हाउलाई, हाउलाई तुल्लाबुन। हम यहाँ पे हाउलाई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाउलाई एक जमा का इशारा है, एक जमा करीब का इशारा है, और वो तुल्लाब के साथ आएगा क्योंकि तुल्लाब कौन है? वो लिविंग थिंग्स है। लिविंग भी नहीं कहना है, आकिल कहेंगे, क्योंकि लिविंग जो है एनिमल्स और प्लांट्स भी होते हैं। तो तुल्लाब जो है वो आकिल की जमा है, इसके साथ फिर हमारा जमा का ही इशारा आएगा। इस तरह से तबीब आती है अतिब्बाउ, अतिब्बा। तो these are doctors, डॉक्टर्स होता है अतिब्बा। तबीब इज अ सिंगुलर वर्ड, अतिब्बाउ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? these are doctors, लाई हाउलाई। then these are boys, और those are boys। those are boys। one boy is walad, एंड वलद की जमा बनती है औलाद, औलादुन। those are boys, तो औलाद के साथ क्या आएगा? उलाइका Yes, ulaika auladun. Those are boys. Those are girls. Girl is bint and girls is banat. Banat is a jama mukassar of bint. So banatun dash. Those are girls. Banatun. अवलाई का बना तुम। जी, अवलाई का बना तुम। उलाई का है वो, उलाई का। वो हमें दोस्त कहना है ना, तो दोस्त, अब वो हाउलाई अलग है और उलाई का अलग है, क्योंकि वो उसके लिए है, दीज के लिए, और ये है दोस्त के लिए। अभी मुझे कहना है कि दीज आर विमेन, विमेन इज निसा, निसा उन। सो निसा उन के साथ क्या आएगा? दीज आर विमेन। हाउलाई यस, हाउलाई निसा उन। देन दोज आर दोज आर मैन। रजुल की बनती है रिजाल। रजुल is one man and rijal, rijalun is men. So those are men. उलाई उलाइका रिजालुन। Good. Ulaika rijalun. अब अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही आती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।